गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग शेयर कर लो। संगत जी, गुरु जी के दर्शन कर लो, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। संगत जी, गुरु जी कितनी प्यारी ब्लेसिंग शेयर करते हैं। शिव पुराण जैसी ब्लेसिंग्स कहीं पे नहीं मिल सकती, और इस चैनल के अलावा कंटिन्यू सेवा कहीं पे नहीं मिल सकती आपको। आप चाहे कहीं पे भी चले जाना, आपको कंटिन्यू सेवा शिव पुराण के अलावा कहीं पे नहीं मिलेगी, आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और शिव पुराण जितनी ब्लेस कथा भी आपको कहीं पे सुनने को नहीं मिलेगी, वो भी हमारे पास ही मिलेगी। तो फिर देरी किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले हो। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग तो अनंतम अनंतम है, बस हमें लेने आनी चाहिए। गुरु जी तो हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं इस जीवन में, हैं। गुरु जी ने हमसे क्या कहा कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग देने ही, तुम्हें सुख देने ही, तुम्हारे कर्म कटवा के बहुत कुछ देने हूँ। अब आज एक आंटी जी का मेरे पास फ़ोन आया, वो इंदौर की रहने वाली हैं, ज़्यादा हमारी बात नहीं हो पाई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ ना, मेरे दुख बढ़ गए हैं, मतलब दिक्कतें ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, तरह तरह की दिक्कतें शुरू हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि आपके कर्म कट रहे हैं। गुरु जी सबसे पहले क्या करते हैं, गुरु जी सबसे पहले आपके बुरे कर्म काटते हैं, फिर आपकी बीमारी को दूर करते हैं, आपके घर की बीमारी के साथ साथ आपके घर के ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी इन सबको दूर करते हैं। फिर उसके बाद आपकी वेल्थ मजबूत करते हैं, यानी कि सबसे पहले घर की शांति, फिर आपके कर्मों, पहले कर्मों की शांति, फिर घर बीमारियों की शांति, फिर उसके बाद घर में पैसों की शांति। ये तीनों चीज़ गुरुजी देते हैं। और फिर जब गुरुजी का वक्त शुरू होता है ना, गुरुजी परीक्षाएं तो लेंगे। हमें भी 12th क्लास में पहुंचने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए 10-12 साल लगातार परीक्षाएं देनी पड़ती है, और हर साल एक परीक्षा में पास होकर हमें नए साल में प्रवेश करना पड़ता है। फर्स्ट से सेकंड जाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, सेकंड से थर्ड जाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, थर्ड से फोर्थ जाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, फोर्थ से फिफ्थ जाने के लिए, फिफ्थ से सिक्स्थ, सिक्स्थ से सेवन, ऐसे ही साइकिल चलती है। ऐसे ही हमारे गुरुजी की साइकिल चलती है परीक्षाओं की। इसलिए वो आपको थोड़े थोड़े दुख दे के, थोड़े थोड़े कर करके वो आपको इतना मजबूत बना देते हैं मेंटली स्ट्रांगली, कि आपके अंदर खुद सब्र आ जाएगा। और जिस दिन आपको सब्र आ गया ना, समझ लो आपने परमात्मा को पा लिया। उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, और आपके जीवन में निरंतर दिन, जो भी सुबह होगी वो एक नई सुबह होगी, वो एक नया नया सवेरा लेके आएगी, और आपके जीवन को उजाले से भर देगी। तो संगत जी, 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा, हर 7 तारीख गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन, हर 7 तारीख को सत्संग शाम को 7-4 बजे लाइव। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग को शेयर करना मत भूलो। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देकर भावी फल बताना। चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गीति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। नीलकमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली और सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से युक्त बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरित तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था मुनि, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तरंतर जब विद्या के उपदेश का समय आ गया, तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगे। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरतकाल में हंसों की पात अपने आप सर्वांगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश मोहदियों को प्राप्त हो जाता है। मुनि, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का वर्णन नहीं किया है, अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद,
ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पर दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री के जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इनके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में वह परम साध्वी और सौजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होंगे न बाप, उन्हें मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठे। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यह सोचकर शिवा भगवान के शिव युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नाथ, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा कि मुझे उस रेखा का फल सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं। मुझे तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल परवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। तुम उस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण शुद्ध गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेकपूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव के ईश्वर से व निर्विकार, समर्थशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। वह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी उसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उस कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ हो, न ही समय और आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ, उसे देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का उनके द्वारा उज्जीवन या उद्धार होगा। अद्री राज उसी कन्या को पाकर ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे। उन दोनों का पुण्य हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी ये पुत्री की अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकारों में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की दृष्टि में नहीं आते। देवर्षि ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंभु परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निर्हि जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने यहाँ आए हुए कि नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है, क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वर्ण करूंगा न ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। वह सती के मर जाने पर दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर नारद ने कहा कि महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्व मंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी।
उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाया तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोधपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का है पूर्ण रूप और चरित्र प्रति को बढ़ाने वाला है। काली के उसे संपूर्ण पूरा वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गई। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सुनकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नाद इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक सर्वलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्ति सारी भवन में प्रविष्ट हो गए। मैना और हिमवान की बातचीत पार्वती हिमवान के संपन्न था। भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब तुम सर्वलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो गिरी कामिनी मैना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मैना ने कहा कि प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला हुआ। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ कर दिया। हिमालय बोले, मैं देवी मैना के मैं यथार्थ और तथ्य की बात बताता हूँ, सुनो। ब्रह्म छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सदा सादर शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मैंने कि यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्र की शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई और तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई। परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना ने मन ही बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर गए। फिर तो इन गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति ही नहीं रह गई थी। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। जब वह सर्व परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा कि माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक सपन देखा जो उसे बताती हूँ। माता जी, सपन में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। नादिया सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए सपन को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के सपन को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा कि प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक सपन देखा। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे। उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे ही प्रार्थना की कि वे उनकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ सपन है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस सपन के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है कि तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मैना का शुद्ध हृदय से उस सपन के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि शिव भक्ति शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्ति वर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को देखने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति था नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में उत्तम की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विहरे की अवस्था प्रदर्शन करने वाले लगे। सती के वीर से दुखी हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाशगिरी पर लौट आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली। जो समस्त
दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हुए भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं हिमालय के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तो उन्होंने समाधि छोड़ी। इसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय सर्वजनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। मुझे उस बालक के 4 भुजाएं थी, ईशान शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य धोती से द्वितीयमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुष्ट तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को भी संतन के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उनका मुंह चूमा और अपना बालक मान हंस हंस करके उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उनकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतिकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले कि धरणी तुम धन्य हो, मेरे पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल से ही तुम्हारे ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुदेव प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से ही तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। वह सदा त्रिविध तापों से रहित रहेगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। वह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से वीर्य का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें वीर्य क्या था? वे लोकचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्होंने अत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ और युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने दीर्घकाल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है।